प्रेज लॉर्ड। अजीजों, हमने पुराने नियम में देखा है कि वो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के विषय में क्या कहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो पुराना नियम को व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक भी कहा जाता है। मत्ती 7 बाब और उसकी 12वीं आयत और मत्ती 22 बाब और उसकी 40वीं आयत में हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। मेरा अजीजों, व्यवस्था एक ऐसे पक्के नियमों का समूह है जिनको बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए व्यवस्था में एक नियम यह मांग करता है कि प्रत्येक जन अपने माता पिता का सम्मान करे। ये एक अपरिवर्तनीय नियम है और प्रत्येक को इसका पालन करना अनिवार्य है। अपने माता पिता का सम्मान किस प्रकार करना है, इस विषय पर किसी से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यह एक पक्का नियम है। एक और नियम है कि तू चोरी ना करना, यह भी एक स्थापित और पक्का नियम है। मेरे दोस्तों, ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु कृपया मुझे बताएं कि क्या आप मुझे चोरी करने की स्वीकृति देंगे, इजाजत देंगे, चोरी करने के विषय में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे दोस्तों, ऐसा किसी मार्गदर्शन को मांगने की जरूरत नहीं है। यही सिद्धांत बाकी आज्ञाओं पर भी लागू होता है। इस प्रकार व्यवस्था ऐसे पक्के नियमों का समूह है जिसे प्रत्येक जन को अवश्य ही पालन करना चाहिए। ये व्यक्तिगत रूप में परिवर्तनशील नहीं है। इस नियम के पालन करने के लिए प्रत्येक जन बाध्य है, यानी कि सभी लोगों को इस नियम को मानना है, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वृद्ध हो या युवा हो, अमीर हो या गरीब हो। मेरे अजीजों, अब भविष्यवक्ताओं को देखें। भविष्यवक्ता एक परिस्थिति के विषय में बताता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यिर्मयाह के पास आके पूछता है, क्या यह मेरे लिए उचित होगा कि मैं यरूशलेम जाऊं? अब ऐसे में भविष्यवक्ता कह सकता था तुम जा सकते हो, परंतु एक और समय में वो कह सकता था शायद तुम्हारा जाना उचित ना हो। मेरे जो भविष्यवक्ता प्रभु की जीवंत मार्गदर्शन व्यक्तियों के अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार देते हैं। व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु प्रभावित व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार भविष्यवक्ता परिवर्तन करता है। परंतु जब एक बार हमें व्यवस्था मिल जाती है तो वो सदा हमारे पास रहती है, क्योंकि आज्ञाएं स्थायी हैं, जबकि भविष्यवक्ताओं द्वारा दिया गया मार्गदर्शन केवल उस घटना विशेष तक ही सीमित होता है। इसलिए भविष्यवक्ताओं के साथ निरंतर संपर्क की आवश्यकता होती है। वो व्यक्ति जो यिर्मयाह के पास आया था, ये नहीं कह सकता था एक माह पूर्व, क्योंकि भविष्यवक्ता ने मेरा जाना उचित ठहराया था, इस कारण अब मैं बिना उससे पुनः सलाह लिए जा सकता हूं। मेरे अजीजों, अब यदि वो पुनः यरूशलेम जाना चाहता है तो उसे अवश्य ही एक बार पुनः सलाह लेनी चाहिए। उसे अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए या नहीं, इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था का एक पक्का नियम है। किंतु माता पिता का आदर कैसे किया जाए, यह निश्चित ही मार्गदर्शन का विषय है। क्या किसी को अपने माता पिता का आदर एक विशेष अवसर पर ही करना चाहिए, वो भी इस प्रकार से या उस प्रकार से? मेरे जो मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसलिए उसे भविष्यवक्ता से संपर्क किया जाना चाहिए। तब क्या नया नियम में कोई व्यवस्था है? हमारे सामने एक प्रश्न आता है। अवश्य है, किंतु वो लिखित शब्दों में नहीं है। नए नियम में केवल जीवन की व्यवस्था है। ये व्यवस्थाएं बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक हैं। ये व्यवस्था किन्हीं पट्टियों पर अंकित नहीं है, लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये तो हृदय पर अंकित है, हृदय पर हमारे लिखी हुई है। नए नियम में भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या है, जबकि शब्दों में अंकित व्यवस्था के बदले जीवन की व्यवस्था आई, और उसी प्रकार आंतरिक अभिषेक ने भविष्यवक्ताओं का स्थान ले लिया। उदाहरण के लिए, यदि मुझे अपने बाल कटवाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो क्या मुझे प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बताएं कि मैं अपने बाल किसी गाय चराने वाले लड़के की तरह कटाऊं या किसी फिल्म स्टार की तरह कटाऊं?
मेरे दोस्तों, इस प्रकार के मामलों में किस प्रकार के मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था मेरे अंदर है जो मुझे बिना किसी विशेष प्रकार से एक फिल्मी हीरो की तरह या गाय चराने वाले लड़के की तरह बाल कटाने से मना कर रही है। मेरी आंतरिक जीवन की व्यवस्था ही मेरा संचालन करती है। मान लीजिए कि आप प्रभु में एक बहन है और आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आप अपने बाल किसी फिल्मी हीरोइन की तरह कटाएं, तो आपकी आंतरिक व्यवस्था आपको नियंत्रित और आग्रह करेगी। मेरे दोस्तों, यही जीवन की आंतरिक व्यवस्था का संचालन है। पवित्र शास्त्र के 1000 से भी अधिक अध्याय में कहीं भी किसी विशेष आधार पर बाल काटने के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं है। अधिकांश स्त्रियों की रुचि बाजार में जाकर वस्तुओं को खरीदने की होती है। जब वो बाजार जाती हैं तो उनकी कोई सीमा नहीं होती और ना ही किसी अंकुश को वो पसंद करती हैं, सिवाय उसके सीमित धन के अंकुश के। परंतु वे प्रिय बहनें जो प्रभु से प्रेम करती हैं और जिन्हें अपने जीवन को प्रभु की इच्छा अनुसार संचालित करना सीखा है, उनकी कहानी अलग प्रकार की है। जब वो किसी बाजार में प्रवेश करके किसी वस्तु को उठाती हैं तो उनके अंदर की कई चीजें उनका संचालन करती हैं और उनको संचालन करते हुए कहती हैं कि इसे नीचे रख दो, और वो उसे नीचे रख देती हैं। जब वो कोई अन्य वस्तु उठाती है, इसे मत छुओ, नीचे रख दो। ये आंतरिक विद्रोह है। मेरे जो ये आंतरिक विद्रोह क्या है? ये आंतरिक व्यवस्था है, जीवन की व्यवस्था। संसारिकता में लिप्त स्त्रियां अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु उठा सकती है, चाहे उसकी आकृति या रंग कुछ भी हो। यदि वस्तु उसकी इच्छा अनुसार है तो वो खरीद लेती है। परंतु प्रभु से प्रेम रखने वाली बहन के अंदर एक नकारात्मक भाव रहता है, चाहे वो कोई भी वस्तु उठाए। यही आंतरिक व्यवस्था का संचालन है। दूसरी तरफ यदि आपको किसी वस्तु को खरीदना है तो आपको आंतरिक अभिषेक से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा कि आप उस वस्तु के लिए कितना खर्च कर सकते हैं। आपको प्रभु के साथ संगति करने की आवश्यकता है। आंतरिक अभिषेक के द्वारा उसका मार्गदर्शन प्राप्त करने की जरूरत है और कोई आपको नहीं बता सकता। यदि आप अपनी समस्या मेरे सामने लाए होते तो मैं आपसे कहता, मुझसे मत पूछो, आपके अंदर जो है उसी से पूछो। आप अपने आंतरिक अभिषेक से स्वयं जान सकते हैं कि आपको कितना खर्च करना है। केवल इतना कहें, प्रभु 1500 रुपए, तो आंतरिक अभिषेक कह सकता है नहीं, 300 रुपए। यदि आपको इस प्रकार का अनुभव नहीं है तो मुझे भय है कि आप प्रभु की संतान नहीं है। रोमियो 8 बाब और उसकी 14वीं आयत कहता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। मेरे जो परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई किस प्रकार करती है? आंतरिक अभिषेक के द्वारा। प्रभु की स्तुति हो, पुनरुत्थान में हम नई सृष्टि हैं। पुनरुत्थान में स्वयं त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे जीवन के रूप में है, वो हमारे स्वभाव है और हमारे पास जीवन की आंतरिक व्यवस्था और उसकी आत्मा दोनों है, जो अभिषेक के रूप में हमारे अंदर कार्य कर रही है, जो हमें परमेश्वर के साथ निरंतर चलायमान और अभिषिक्त करते हुए है। जितना अधिक व्यवहारिक रूप में हम इसके द्वारा अभिषेक होते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर को अपने अंदर पाते हैं। ये एक पेंटर की तरह है जो एक मेज को रंग रहा है। जितना अधिक वो मेज को रंग लगाएगा, उसके ऊपर उतना ही रंग चढ़ता चला जाएगा। मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा का जितना अधिक अभिषेक हमारे अंदर होगा, उतना ही अधिक हम परमेश्वर को अपने अंदर पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा निरंतर हमें अभिषेक करे, तो कुछ समय पश्चात हम अधिक से अधिक परमेश्वर का सार या तत्व, स्वयं परमेश्वर एक रंग की तरह है। पवित्र आत्मा रंग करने वाले के समान है और रंगने की क्रिया अभिषेक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर रूपी रंग से हमारे अंदर की ओर से रंगता है।
इसे रंगने की क्रिया हमें प्रभु की मर्जी या आंतरिक भाव समझ देती है। मेरे जो हमारे अंदर अंदरूनी संचालन और अंदरूनी अभिषेक का होना आवश्यक है। हमें प्रभु के मार्ग में आंतरिक व्यवस्था द्वारा संचालित किए जाते हैं और प्रभु की इच्छा प्रत्येक वस्तु के विषय में क्या है, ये आंतरिक अभिषेक के द्वारा मालूम पड़ता है। इस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बढ़ती चली जाती है। परमेश्वर रूपी रंग से पवित्र आत्मा जितना अधिक हमें रंगता है, उतना ही अधिक परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। ये पुनरुत्थान के वैभव हमारे आंतरिक और व्यवहारिक अनुभव के रूप में है। मेरे जो पहला यूहन्ना 1 उसकी 1 आयत से 7वीं आयत कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वह जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और ये सहभागिता पिता के साथ उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे जीजो, इस छोटे से भाग में पहली बात अनंत जीवन है। इस अनंत जीवन से दिव्य संगति है और उस दिव्य संगति उस प्रकाश को लाती है जो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए यहां संगति है, जीवन है और प्रकाश है। रोमियो 8 उसकी 6 आयत बताता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे से ये पद मृत्यु के साथ साथ जीवन और शांति के विषय में भी बताता है। हमें इस बात का एहसास करना चाहिए, जैसा ये वर्णन किया गया है, या तो मृत्यु या जीवन और शांति कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम अपने अंदर गहराई से महसूस कर सकते हैं। अन्यथा हम किस प्रकार जान सकते हैं कि हमारे पास ये मृत्यु है, जीवन है या शांति है। ये शब्द भाव इस पद में नहीं आया है, परंतु ये स्पष्ट है कि जब हम अपना मन शरीर पर लगाते हैं तो हम अनुभव के द्वारा मृत्यु को जान सकते हैं, और दूसरी तरफ जब हम अपना मन आत्मा पे लगाते हैं तो अनुभव के द्वारा ही जीवन और शांति को जान पाते हैं। इसलिए इस पद में जीवन का आंतरिक भाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पद का पहला यूहन्ना से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु आत्मा की वास्तविकता में इस पद का पहला यूहन्ना के पहले अध्याय से गहरा संबंध है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय जीवन की संगति और रोमियो 8 उसकी 6 आयत में जीवन का भाव है। मेरे जो हम देख चुके हैं कि जीवन की व्यवस्था और अभिषेक पुनरुत्थान के वैभव है। हमारे पास स्वयं परमेश्वर भी है, अलौकिक जीवन है जो आत्मा में मसीह है, और दिव्य स्वभाव हमारे वैभव के रूप में है। पुनरुत्थान में वैभव की 5 प्रमुख वस्तुएं हैं और नई सृष्टि में हम इस स्थिति में हैं और हमें पूर्ण अधिकार है कि हम उसका आनंद लें। नई सृष्टि के आधार पर हम पुनरुत्थान का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें परमेश्वर हमारे एक भाग के रूप में सीमित है और मसीह हमारे जीवन के रूप में शामिल है। एक दिव्य स्वभाव, जीवन की व्यवस्था और आंतरिक अभिषेक के रूप में जारी ये विचारधारा है
मेरे अजीजों, हम इस वैभव का आनंद उठा सकते हैं। दिन और प्रतिदिन उसके द्वारा हम जीते हैं कि परमेश्वर हमारे को अपने वैभव हमारे इस हृदय में प्रदान करता है, इस शरीर में प्रदान करता है कि हम उसके इस वैभव को महसूस कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस अनंत और दिव्य बातों का ज्ञान करें, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा, उसके साथ संगति करनी पड़ेगी, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, समय बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे भीतर आता है, परमेश्वर हमारे से बात करता है, हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमारे को अगुवाई देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ देता है, ताकि हमारे जीवनों के अंदर जो भी कार्य होते हैं संसार में रहते हुए, हम उन तमाम चीजों से जो कि सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं, दोनों चीजों से हम बहुत अच्छी तरीके से निपट सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें और अपने अंदर ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते हैं। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदा हमने अपनी आंतरिक बातों को सीखा, हमारे आंतरिक स्वभाव को परमेश्वर प्रभु जी अपने अनुरूप ढाल परमेश्वर प्रभु जी, ताकि खुदा हम आंतरिक बातों को सीख सकें। यदि हमारे जीवनों के अंदर कुछ कमियां हैं, घटियां हैं, कमजोरियां हैं प्रभु जी, तो उन तमाम कमी घटी कमजोरियों को दूर कर प्रभु जी, हम तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने वाले हो सके, तेरे वचन पर मनन करने वाले हो सके प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके, हमारे हृदय को कोमल और नम्र बना परमेश्वर प्रभु जी, कि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसारिकता की खोज ना करने पाए, बल्कि प्रभु जी हम तेरी खोज करने पाए। परमेश्वर हम सबको परमेश्वर को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु जी आज का वचन सुना है, इन पर और इनके परिवार के तमाम लोगों के प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।